बात मानो, आप अपनी दूसरी शादी कर लो। तुम विवाह करने को चाहिए, घर नारी दूसरी लियो। तुम विवाह करने को चाहिए, घर नारी दूसरी लियो। अरे तुम झांसी पकड़ के हाथ, रानी कहने लगी राजा से। और महाराज, जब आप दूसरी शादी कर लोगे, सौत जो घर में आएगी, अगर उसके गर्भ से बच्चा पैदा हो गया तो सारी जिंदगी की बीमारी खत्म, सारी जिंदगी की झंझट खत्म। मेरे सबरे दुख मिटेंगे, कांटे भी कलियां बनेंगे मेरे। अरे तुम हाथ पकड़ के हाथ, रानी कहने लगी राजा से। अब हमारा दूसरी शादी कर लो, सौत जब मेरे घर में आ जाएगी, अगर उसके गर्भ से बच्चा पैदा हो गया तो तुम्हारा भी नाम चल जाएगा और दुनिया की बीमारी खत्म, दुनिया की सारी झंझटें खत्म हो जाएगी। जो जब बात सुनी तो तान पात लेटे थे उठ करके बैठ गए। एक बात थी महारानी, लगता है तूने घर बिगाड़ने का तरीका अच्छा ढूंढ लिया। क्यों महाराज, मैंने गलत कह दिया? अरे बिल्कुल गलत। दुनिया की औरतें ये कहती हैं कि हमें मौत मंजूर है, लेकिन हमें सौत मंजूर नहीं है। और तू ये कह रही है कि हम दूसरी शादी कर ले। अगर मैंने दूसरी शादी कर ली, सौत तेरी घर पे आई, वो तुझे घर पे चैन से जीने नहीं देगी। और एक बात तुझे नहीं मालूम है महारानी, ये मौत बुरी है लेकिन ये सौत से बहुत अच्छी है। और उत्तान पाद अपनी पत्नी को समझाते महारानी, बात ये है ना कि ये चिंता बड़ी चिता से है, जो नर को निर्जीव वो बनाती है। अपनी पत्नी को समझाते हैं, कहते महारानी मेरी बात आप मानो।
मैं तुझे। और जग में प्रकाश हो जाता है। सुनीति परी घर में सोच के लाने से और घर का विनाश हो जाता है। अपनी पत्नी को समझाते महारानी, संसार में आने के बाद बहुत बड़ी मेहनत करने के बाद कहीं थोड़ा सा नाम होता है, और थोड़ा सा नाम हो जाए तो तुम ये काम करा रही, ये कह रही कि हम दूसरी शादी कर लें। अगर हमने दूसरी शादी कर ली, जो सोच घर पे आएगी वो कदम कदम पे कष्ट देगी, कदम कदम पे दुख देगी, इसलिए मेरी शादी न करा। सुनीति जिद कर गई और एक बात कहती है, महाराज देखो घर में कलह तो तब होती है जब पति अपनी मर्जी से शादी कर ले, और तुमसे तो महाराज मैं कह रही हूँ ना आप तुम दूसरी शादी कर लो। तो महाराज उत्तानपाद आए हैं और उत्तानपाद ने आकर के सबसे ये कहा, भैया जब मेरी पत्नी ही शादी करने के लिए कह रही है तो भाई मेरी शादी कराओ। तो मंत्री ने महाराज उत्तानपाद की शादी कराई, और जब महाराज उत्तानपाद का विवाह हुआ तो बड़ा खुशी भई वहां कि विवाह करे लौट के आए और खुशी सब ने मनाई है। विवाह करे दूसरा विवाह जब उत्तानपाद ने किया, विवाह करे लौट के आए खुशी सबने मनाई है। सुनीति पहले थी रानी, सूरज अब दूजी आई है। सुनीति जल्दी बहन को लइए, तुरंत दासी बधाई है। जल्दी महाराज उत्तानपाद ने जब अपनी दूसरी शादी की, पहले जो घर पे पत्नी थी वो तो थी सुनीति, सुमाने सुंदर और नीति माने विचार, और जो दूसरी पत्नी आई है घर पे उनका नाम था सुरुचि। सुमाने अपनी रुचि माने इच्छा, अपनी इच्छा से चलने वाली सुरुचि जो दूसरी महारानी घर पे आई। ये बात जब मालूम पड़ी है बड़ी रानी को महल में कि मेरे महाराज शादी करके लौटे आए, तो उसने दासी को इशारा दिया, बोले खड़े खड़े मेरे चेहरा की तरफ क्या देख रही है, अरे जा और जा करके मेरी बहन को बहुत जल्दी बुला के लेके आ। दासी को इशारा दो तो खड़े खड़े मुंह की तरफ क्या देख रहे। कि सोई दासी लई बुलाई, कहीं समझ आई बहन मेरी जारी, और छोटी बहना को टेर के घर में जल दिला।
और बहुत जल्दी बुलाए कि मेरी बहन को घर में लेके आ। अब खड़ी खड़ी देखती रहेगी या जाएगी भी?